आज हम जो बना रहे हैं ना साधना सीरीज, इसमें अपने खुद की एक्सपीरियंस जो मैंने फील किए हैं और कुछ ऐसी एक्सपीरियंस जो साहित्यों में मिले हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो वैज्ञानिक आधार पे तर्कों को सत्य करते हैं। इसी कड़ी में आज हम साधना में बात करेंगे ग्रहों की, कि हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा भी है। हम ईश्वर को 24 घंटा मतलब चाहे कैसे भी हो, हमारे अंदर ये निश्चय है, दृढ़ता है कि हम वो कार्य करेंगे। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारा सहयोगी है। ये हमें इतना मतलब होता है ना कि हम किसी से पैसे मांगने जाओ, हमें एकदम वो है कि हमारे चाचा हैं, हमारे अंकल हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे, वो पैसे देंगे। लेकिन जब हम पैसे मांगने उनके पास जाते हैं तो ऐसा क्या बीच में घटना घटित होती है कि वो अंकल हमें पैसे देने से मना कर देते। लेकिन आपका ट्रस्ट तो है ना कि वो पैसे देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साधना काल में, पूजा काल में, भक्ति काल में, या जो भी आप कर रहे हो, दान दक्षिणा कुछ भी, ऐसा क्या बीच में आपका ट्रस्ट तो है, ईश्वर भी आपके ट्रस्ट पे, बिलीफ पे झुका हुआ है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आप कर रहे हो उसे ही पता है कि कर रहे हो, लेकिन बीच में ऐसा कौन सा फंडा आ जाता है कि जो तुम कर रहे हो उसके अनुसार जिसके लिए कर रहे हो वो आपको नहीं दे रहा है। बीच में क्या है, ऐसी दिक्कत आ जाती है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कई सालों से कर रहे हैं, कई साधना कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज भी एक भी साधना सक्सेस नहीं हुई। इसके पीछे का जो रीजन है, जो टेक्निकल है, जो मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने भी कई साधनाएं हमारी निष्फल गई, कई साधनाएं सफल भी हुई हैं। तो जो साधनाएं सफल हुई हैं, जो निष्फल हुई हैं, उन दोनों का एक कैलकुलेशन मिला के मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि आखिर बीच में क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप जो घर में पूजा कर रहे हो वो फलभूत नहीं हो रही, आप जो दान दक्षिणा कर रहे हो वो भी आपकी फलीभूत नहीं हो रही है, या लबोलब आप कहने का मतलब कुछ भी कर रहे हो और जब से आप स्टार्ट कर रहे हो वो करते जा रहे हो, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बीच में जितने भी साधक हैं, जो भी साधना करते हैं या करना चाहते हैं, या जो भी सिद्धि करना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रकाश डालूंगा इसमें ग्रहों के खेल के बारे में, काल चक्र के बारे में, कि आखिर कौन सा ऐसा काल चक्र होता है, कैसे कैसे ग्रहों के प्रभाव होते हैं, कैसे कैसे नक्षत्र होते हैं, हमारी जो खुद की कुंडली है वो क्या दर्शाती है कि अगर हमारी कुंडली के कोई ऐसे ग्रह हैं, मतलब घर, अगर उसमें कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए, कोई ऐसे घर हैं जो कि जैसे मान लीजिए 9वां भाव आपकी कुंडली का ये दर्शाता है कि आप सात्विक हो, आपके ऊपर आप कितने सात्विक हो, कितने भक्तिशील हो, कौन से इष्ट आपके ऊपर कृपा करते हैं, कौन से इष्ट की आपको पूजा करनी चाहिए, ये समस्त 9वें घर में बताया जाता है। और प्रथम घर जो होता है कुंडली का वो होता है स्वयं का घर। अच्छा, ये तो हम बाद में जानकारी निकालेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं सबसे पहले नक्षत्रों के बारे में, कि कुल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से कुछ नक्षत्र हम उतनी याद नहीं रहते, हमने लिखे हुए हैं, जैसे भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मृगा, चित्ता, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, रेवती, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों का अपना अपना एक स्वामी होता है। एक नक्षत्र जैसे मान लीजिए कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? सूर्य। इसी प्रकार से आद्रा नक्षत्र है, तो इनके स्वामी कौन हुए? राहु। तो अगर हम अपनी कोई भी आराधना कृतिका नक्षत्र में शुरू करते हैं तो उनके स्वामी कौन हुए? राहु। लेकिन साधना, राहु तो हो गए स्वामी, राहु मतलब सूर्य कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य तो हो गए स्वामी में, ठीक है, सूर्य हमारे देवता हैं और किसी का अनर्थ नहीं करते, मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत में जब हम कुंडली उठा कर देखेंगे तो उस समय पे 9वें भाव में कौन बैठा हुआ है? राहु। अब राहु और सूर्य दोनों की मित्रता तो है नहीं, आपस में ऐसी है। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि किसी धन लक्ष्मी की साधना स्टार्ट करने बैठ गई, नक्षत्र कौन सा है आपका? कृतिका, और 9वें भाव में कौन बैठा हुआ है? राहु। और राहु और सूर्य दोनों की दुश्मनी है, समझिएगा। तो वो साधना किसके लिए है? आपने लक्ष्मी जी की, फॉर एग्जाम्पल सात्विक साधना आपने लेके रखी है। तो ऐसी साधना ऐसे मुहूर्त पे, ऐसे नक्षत्र में जब भी आप लोगे तो भाई कहीं ना कहीं से विघ्न आ ही जाएगा। आपकी साधना सही सही चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यूटी सही चल रही है, आपका मन भी लग रहा है, आपको अनुभूति भी हो रही है, आपको अनुभव भी हो रही है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, आपका दिमाग बस्ट हो जाएगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, या कोई मतलब ऐसा कोई ब्रेक पॉइंट आएगा। वो आएगा क्यों? क्योंकि आपने
आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, लेकिन कृतिका नक्षत्र में उठाने की वजह से सूर्य आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन सूर्य राहु में तो दुश्मनी है ना। तो दोनों दुश्मनों को, एक दोस्त एक दुश्मन अपने घर में जब तुम बैठाल के लाओगे या बैठा लोगे दोनों आमने सामने, तो तुम्हारी वजह से माना कि वो थोड़ी शांत है, मान लीजिए सूर्य बड़ा है। और इसके भीतर एक चीज और देखते हैं हम कि आपकी जो कुंडली है उसमें पहला घर, मैं दोस्तों 12 घर होते हैं कुंडली में, मैं 12 घर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पहला घर और 9वां घर, क्योंकि पहला घर आपकी कुंडली बताती है कि आप किस राशि की कुंडली है, इसके स्वामी कौन है। पहला घर ही महत्वपूर्ण होता है। और साधना भक्ति ध्यान के लिए कौन सा घर? 9वां घर। पहला घर और 9वां घर ही डिसाइड करते हैं कि आप जो कर रही हो स्पिरिचुअल लाइन में, धार्मिक लाइन में, वो आपकी सफलता कितनी निश्चय करेगी। इसके अलावा और भी घर होते हैं, माता के, पिता के, आय के, व्यय के, धन के, मतलब सारे घर, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ पहला घर और 9वां घर। वो इसलिए कर रहा क्योंकि मुझे इन दोनों घर से मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं साधना से संबंधित चीजें बता रहा हूँ। तो जैसे ही, और एक चीज और बता दें, इसमें और भी चीजें कई होती हैं, जैसे घड़ियां 12 घड़ी होती हैं, 12 घड़ी होती हैं, 8 घड़ी होती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन 3-3 घंटे की एक घड़ी होती है। तो ये घड़ी भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करती है। आपने देखा होगा, आपको अगर डिवाइड किया जाए पूरे दिन में, तो आपकी अलग अलग समय पे अलग अलग विचार परिवर्तन होते रहेंगे। सुबह से आपका सात्विक चलेगा, फिर 10 बजे के बाद 1 बजे तक आपका कर्म योग लगेगा, फिर कर्म योग के बाद आपका हो सकता है उस समय पे ऐसा लगे कि अब मुझे रेस्ट करना है, यानी कोई भी ऐसा हो, शाम के टाइम फिर आपको वही सात्विक सत्युग टाइप का लग गया, थोड़ी सी भक्ति भावना इस समय पे गल। रात के 10 बजे से आपका राक्षस योग लगेगा, तो उसमें आपकी गंदी संदी विचार होंगी। 1 बजे के बाद 3-2 बजे तक आपकी कुछ ऐसी क्रिया होंगी, मतलब फिर 4 बजे के बाद आप कहोगे कि अब अपने आप ही मन में ये गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर सुबह से, मतलब ये घड़ियां भी व्यक्ति के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब वही है, सीधी और साफ, कि हमारे जब पहले भाव में, यानी जैसे मान लीजिए कि मेष आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में पहला भाव क्या है, किसकी कुंडली है? मेष राशि की कुंडली है। अच्छा, इसके स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कौन सा तत्व लेके बैठे हैं? अग्नि तत्व। अच्छा, अब 9वें घर में कौन बैठा है? जरा सपोज जैसे आप 2025 में, अभी की जो चल रही है जून या जुलाई, इसमें 1 जुलाई को आप साधना करना स्टार्ट करती है। जैसे नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आ रही, इसमें आपने साधना करना स्टार्ट की। गुप्त नवरात्रि कितनी तारीख को है? 28 तारीख को। 28 तारीख को आपने स्टार्ट की, मान लीजिए आपने अपने मन बनाया अपने अंदर कि मैं रात के 10 बजे से माँ की भक्ति आरंभ करूंगा, सारी सामग्री होगी, सारी तैयारी होगी। लेकिन अब इसमें वो 10 बजे क्या क्या चीजें घट रही हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे देखिए आप। अगर वो चीजें आपकी जो घट रही हैं उस समय ग्रहों के हिसाब से, तो आपकी साधना 100% सफल होगी। अगर जो सफल, मतलब जो नकारात्मक चीजें घट रही हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, आपके ऊपर कृपा होगी, पर आप जो चाहते हैं वो सिद्धि नहीं होगी। जैसे रात के 10 बजे 28 तारीख को गुप्त नवरात्रि में आप साधना करना स्टार्ट बैठे 10 बजे, आपने कुंडली नहीं देखी, आपने ग्रह नक्षत्र योग नहीं देखे, आपने किसी भी चीज को नहीं देखा, बस अपने भावना है कि मेरी माँ है, ठीक है, और मैं इसके लिए करने के लिए जा रहा हूँ, ये साधना, अपने पंडित को बुलाया, मतलब उस समय। लेकिन मैं बताता हूँ कि उस समय, उस टाइम पे कौन कौन चीजें अगर घटित नहीं हो रही, तो आपकी साधना कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकती। जैसे रात के 10 बजे उस टाइम पे 28 तारीख को मान लीजिए कि आद्रा नक्षत्र चल रहा है आपकी राशि में, या वैसे भी चल रहा है, और उसके स्वामी कौन है? राहु, ठीक है ना। और आपकी कुंडली में जो ग्रह स्वामी बैठा है, जिस राशि की कुंडली है, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि की आपकी कुंडली है, और इसके स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल कौन सा तत्व लेके बैठे? अग्नि। सपोज दैट, तो राहु और मंगल दोनों आपस में मित्र तो है नहीं, है दुश्मन है। और मंगल के पास कौन सा तत्व है? अग्नि, समझिए। और 10 बजे कौन सा मुहूर्त चल रहा है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है? आद्रा नक्षत्र। इसके स्वामी कौन है? राहु। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, और आपके 9वें भाव में मान लीजिए कि राहु ना होके, राहु अगर नहीं भी है, कोई और भी ग्रह है जो मित्र दोस्तों से अलग है, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए शनि, मान लीजिए शुक्र, मान लीजिए शुक्र ग्रह बैठा हुआ है आपके 9वें भाव में, तो अब यहाँ पे अब देखिए ना, कंपोजिशन करके देखिएगा कि आपने 10 बजे जो स्टार्ट किए, नक्षत्र कौन चल रहा था? आद्रा। आपकी जो कुंडली है उसमें पहले भाव में कौन बैठा हुआ है? सूर्य। 9वें भाव में कौन बैठा हुआ है? राहु।
आप भक्ति किसकी कर रहे हैं? सात्विक माँ की। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि सूर्य एक अच्छे देवता हैं, आपकी कुंडली की है पहले भाव के आधार पे कि पहले भाव में आपकी स्वयं की कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं, अच्छे देवता हैं, ये आपकी सहायता करेंगे। लेकिन 9वें भाव में कौन बैठा है? राहु। तो राहु और सूर्य की तहसीब चलेगी ना, कैसी आपकी साधना स्पष्ट होगी? और उतनी पे आद्रा नक्षत्र, उसके भी स्वामी राहु है। तो जो समय आपने डिसाइड किया है वो तो आपके अनुकूल नहीं है ना, माना कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तो भाई आप जैसे ही कार्य स्टार्ट करोगे, कुछ समय के बाद जैसे ही मतलब सूर्य भगवान आपको सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसी सहायता कर रहे हैं, लेकिन साथ में दुश्मन भी है। उसे जहां चांस मिलेगा, जहां उसकी एनर्जी फ्लो करने का उसे मौका मिलेगा, वो एनर्जी फ्लो कर देगा और आपकी वहां से दिशा या दशा दोनों डाइवर्ट करके आपकी साधना में अंकुश पैदा कर देगा। इसलिए जो भी साधक हैं, जो भी साधना करते हैं, तो कृपया करके नक्षत्र, मुहूर्त, घड़ी, अपनी कुंडली, इन चीजों को जरूर चेक कराएं। क्योंकि अगर जैसे इसके विपरीत एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट कृतिका नक्षत्र नहीं है, पुष्य रवि योग है, पुष्य रवि योग जो सबसे शुभ माना जाता है नक्षत्रों में, 27 नक्षत्रों में एक है पुष्य रवि योग जो शुभ माना जाता है, इसमें ज्यादातर मंत्र सिद्धि होती है। वो योग चल रहा है रात के 10 बजे 28 तारीख को गुप्त नवरात्रि में, समझिएगा। लेकिन उसके पुष्य रवि योग के स्वामी कौन है? शनि। अब आपके 9वें भाव में सही शनि की जगह मान लीजिए सपोज दैट सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य आ चुका है 9वें भाव में, और आपकी जो कुंडली है, कुंडली वो किसकी है? कर्क राशि की, जिसके स्वामी कौन है? चंद्र। अब यहाँ क्या होगा अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपको नक्षत्र भी शुभ है, आपका जो प्रथम मूल घर है वो भी, उसमें भी आपका शुभ ही है, मान लीजिए कि कर्क राशि चंद्र बैठे हुए है, और जो आपका 9वां घर है उसमें कौन बैठे हुए हैं? शनि। तो यहाँ पे तीनों चीजें आपकी अनुकूल होगी, नक्षत्र भी सही मिल गया, आपका मूल घर भी ठीक है, 9वां घर भी ठीक है, और जो देवता की आप आराधना कर रहे हैं वो देवता भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि उस देवता की भी इन ग्रहों नक्षत्रों से दोस्ती है। मान लीजिए कि सूर्य की दोस्ती भगवान से ही होगी ना, माता से ही होगी, सबसे ही होगी, मतलब जितने भी अच्छे जो पॉजिटिव करने वाले देवता हैं उनसे ही होगी ना। तो इनकी भी मित्रता है, और आपकी जो 9वां भाव उसकी भी मित्रता है, और जो आपने चयन किया है समय स्टार्ट करने की, वो उसके जो स्वामी है उसकी भी मित्रता है। यानी तीनों चीजों की जब लबाब मित्रता होगी तो आपके जो छोटे छोटे विघ्न आते हैं ना, मन नहीं लगना, हाथ पैर दर्द देना, या किसी की उसी बीच में या किसी प्रकार की घटना हो जाना, या किसी मतलब अनेकों प्रकार की होती, तो वो चीजें रुक जाएंगी। तीसरी चीज महत्वपूर्ण बात, जो इष्ट है, जो मैंने कहा ना कि आप कंटिन्यूटी दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, वो देख रहा है, वो देना भी चाहता है उसका फल, लेकिन बीच में कोई रोक रहा है, तो जो बीच में अब कोई रोकने वाला है ही नहीं ना, मतलब ग्रह ही नहीं है विपरीत, तो आप जो कर रहे हो उसके अनुसार जैसा कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो वो देख रहा है जिसके लिए आप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में लक्ष्मी माता, तो लक्ष्मी माता जब वहां से आपके कर्म के अनुसार आपको फल देंगी, तो बीच में कोई रोक नहीं, अब रोकने वाला तो है नहीं, तो सीधा आके जो आप कर्म कर रहे हो उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। इसके विपरीत अगर आपका नक्षत्र सही नहीं है, समय सही नहीं है, देवता तो आप ठीक है बैठे हो बिल्कुल ऐसा करके, तो भाई मेरा ऐसा आई थिंक मानना है, देखिए साधना का होता है एक समय पीरियड। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भक्ति कर दे पूरी जिंदगी करते रहे, आज समय खराब है कल जाके सही मिलेगा, तो सही समय पे वो देवता हमें वो फल दे देगा, ऐसा नहीं है। साधना का एक समय पीरियड होता है, 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, 6 महीने। तो इस चीज में इस समय पे आप ऐसा स्टार्ट कीजिए, बिगिनिंग ऐसी लीजिएगा कि हमें पहले से ही कोई विघ्न ना हो, क्योंकि समय बॉन्डेड है, समय कम है। लेकिन भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में ये समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन साधना में ये तीनों चीजों के साथ समय का बाउंडेशन होता है। अगर आपका एक दिन भी आपका डिफॉल्ट गया साधना काल में, आपने वो भक्ति मतलब उतने मंत्र जाप नहीं किए, मन नहीं लगाया, कहीं पे डाइवर्ट हो गया, समय की इधर उधर हेर फेर हो गई, तो जैसे ही आप समय की, जैसे आप मान लीजिए कि 10 बजे आपने जो स्टार्ट किया उस समय पे ग्रह सही है, अच्छे हैं, आपका फल देंगे, लेकिन दूसरे दिन जब आप उसी 10 बजे कर रहे हैं तो कोई दूसरा ग्रह, विपरीत ग्रह आपके ऊपर आ चुका है, या विपरीत नक्षत्र चल रहा है, तो उस नक्षत्र में लेकिन जो आपने बिगिनिंग दी, तो बिगिनिंग की जो एनर्जी है वो देवता जब जुड़ चुका,
तो वो दूसरे दिन उतना इफेक्टिव नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी साधक हैं, जो भी साधना करते हैं या पूजा स्टार्ट करते हैं या मंदिर अपना बनाते हैं या इष्ट देवताओं को प्रतिष्ठित करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं, व्यापार रोजगार कुछ भी, तो इसमें जरूर देख लीजिएगा कि आप किस नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से आपके ग्रह दोष चल रहे हैं, आपका पहला घर और 9वां घर, इसमें क्या आपसी में मित्रता है। अगर मित्रता नहीं है, दुश्मनी है और कार्य आप करने जा रहे हो, देखिए हर एक ग्रह की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक ग्रह को एक एक चीज अच्छी लगती है, उस आधार पे क्या आपसी तालमेल बन रहा है। अगर बन रहा है तो आपका कार्य होगा, और अगर नहीं बन रहा है तो आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं से आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। अब इसके विपरीत थोड़ी सी और मुहूर्त देखते हैं, वो क्या है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दीपावली, होली, दशहरा, एकादशी या और भी जो इच्छित ग्रह होते हैं, किसी की जन्माष्टमी हो गई या कोई ऐसे वो हो गई नक्षत्र, तो इनमें भी भाई ये माना कि जैसे और इसके अलावा और देखते हैं जैसे कि सिद्धि योग हो गया, सर्व सिद्धि योग हो गया, कार फल प्राप्ति वाला योग हो गया, ऐसे कई योग भी हैं, इनको भी देखा जाता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे तुमने दीपावली को स्टार्ट की, ठीक है, अब दीपावली को स्टार्ट मैंने कहा ना कि वही अपोजिट समय आपने चयन कर लिया, मुहूर्त तो शुभ है, दिन भी शुभ है, लेकिन उस पर राहु काल चल रहा है, मतलब केतु काल चल रहा है, राहु केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। आपके जो कार्य आपने स्टार्ट किया 9वें भाव में, उस समय उस कुंडली पे कोई और बैठा है, तो दीपावली के दिन भी आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, इसमें गुरु की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे कि अगर आपका गुरु प्रबल है, आपकी कुंडली में जो प्रथम ग्रह है वो आपकी गुरु प्रबल है, आपके प्रथम ग्रह में गुरु बैठा है, तो आई थिंक हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसकी वजह से ये कार्य हो सके। अब जो साधक साधना स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि में या कोई भी साधना स्टार्ट करने वाले हैं, तो कृपया करके कुंडली दिखवाइएगा। अगर उसमें कोई राहु केतु शनि की कोई दशा चल रही है, काल सर्प योग चल रहा है या किसी प्रकार की और भी दुविधा चल रही है, नक्षत्र ठीक नहीं है, कोई ऐसा घड़ी भी ठीक नहीं है, तो इनके लिए आप करना तो चाहते हैं। अब दीपावली रोज तो आएगी नहीं, एक साल में आएगी, तो हम क्या करें, करना तो मुझे दीपावली में है। तो भाई 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की ये चलते हैं। क्या हो सकता है कि जो ज्यादा चल रहे हैं, तो स्टार्ट करने के पहले किसी भी देवता को मत मनाइए। जो ग्रह चल रहा है वो क्रॉस पॉइंट पे है, जैसे राहु केतु शनि इत्यादि, तो जो क्रॉस पॉइंट पे, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहले खलों की वंदना की थी, जितने भी दुष्ट जन हैं उनकी पहले नमन किया था, उनकी वंदना की थी। इसी प्रकार से आप अपने कार्य स्टार्ट करने के पहले उन दुष्ट ग्रहों को मनाइए, उन जो हमें विघ्न करने वाले ग्रह हैं उनकी एनर्जी है, और ऐसा नक्षत्र चयन कीजिए जो शुभ हो, ऐसा नक्षत्र चयन कीजिए कि जिसके स्वामी आपके 9वें ग्रह के स्वामी से मित्रता हो। ऐसा नक्षत्र चयन कीजिएगा कि आपका मूल जो ग्रह है, मूल घर है प्रथम जिसकी कुंडली है, उसके स्वामी जो हो, 9वें ग्रह के स्वामी हो, और जो नक्षत्र चल रहा है उसके स्वामी हो, आपसी में तालमेल हो। अगर आप ऐसी स्थिति में साधना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली 80% आपको सफलता मिलेगी। साधना में और भी कई चीजें हैं, और भी कई पहलू हैं, वो एक एक करके क्रम से हम समझते जाएंगे। इसमें गुरु का भी बहुत महत्व होता है, मंत्र का भी बहुत महत्व होता है, विभिन्न प्रकार की दिशाएं, आसन मासन, ध्यान, उच्चारण, मंत्र, कैसा मंत्र होना चाहिए, नपुंसक मंत्र तो नहीं है, स्त्रीलिंग मंत्र तो नहीं है, या पुरुषलिंग मंत्र तो नहीं है। अगर पुरुषलिंग मंत्र आप कर रहे हो और आपकी जो शक्ति है वो स्त्रीलिंग से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, तो कृपया करके एक एक करके उनका अध्ययन हम करते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, कृपया करके कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे पता लगेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कहाँ तक सही है।